Hello guys, welcome again to my YouTube channel, and I am here with 38th day of our spoken English classes or course, and today we do sentences related to negation. Negation मतलब निषेध, मतलब मना करना. कॉन्सेंट यानी कि सहमति, किसी को हाँ ना देना. एंड सैडनेस, दुखी वाले सेंटेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी डू नेगेटेशन सेंटेंसेस यानी कि निषेध वाक्य, मतलब मना करना. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस, मैं आपका कहना नहीं मान सकता. आई कैन नॉट एक्सेप्ट वट यू से. मैं आपका कहना नहीं मान सकता, इसको क्या कहेंगे? आई कैन नॉट एक्सेप्ट वट यू से. मुझे नहीं पता आपने क्या कहा. मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता. आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन. मैं इस कनेक्शन के बारे में, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता. ऐसी शरारत फिर न करना. डू नॉट डू सच अ मिसचीफ अगेन. शरारत को क्या कहते हैं? मिसचीफ कहते हैं. ऐसी शरारत फिर से मत करना. डू नॉट डू सच अ मिसचीफ अगेन. नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट. ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट सो लाइक डैट, या इट इज़ नॉट लाइक डैट. ऐसा नहीं है, या इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नॉट लाइक डैट. टू टाइप्स हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, उसे छुट्टी नहीं मिल सकी. ही कुड नॉट मैनेज टू लीव. छुट्टी नहीं मिल सकी, छुट्टी लेंगे यानी कि हमें लीव करना है, जाना है. उसे छुट्टी नहीं मिली तो वो लीव, लीव यानी कि छुट्टी, छुट्टी के लिए मैनेज नहीं कर सका. ओके. नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस, मुझे कोई शिकायत नहीं है. आई हैव नो कंप्लेंट्स फर्स्ट सेंटेंस. और सेकंड, आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेन. आई हैव नो कंप्लेंट्स और आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेंट. ऐसा नहीं हो सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल, या इट कैन नॉट बी सो. नेक्स्ट एट सेंटेंस, नहीं मैं नहीं जा सकता. नो आई कुड नॉट गो. मैं नहीं जा सकता. नो आई कुड नॉट गो. नहीं मैं नहीं जा सकता. नो आई कुड नॉट गो. नाइन सेंटेंस, मैं नहीं जाता. आई डू नॉट जानता. आई डू नॉट नो. जानते को क्या कहते हैं? नो. आई डू नॉट नो. मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग. मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग. कुछ नहीं, कुछ नहीं को क्या कहेंगे? नथिंग. यह मैं कैसे कर सकता हूँ. हाउ कैन आई डू दिस. मुझसे यह काम नहीं होगा. आई कैन नॉट डू दिस. ओके. हम कौन से सेंटेंसेस कर रहे हैं? निषेध, मना करने वाले सेंटेंसेस. तो सभी सेंटेंसेस में नो होगा, नॉट होगा, इम्पॉसिबल होगा. ओके. ऐसे सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट 13 सेंटेंस, मुझसे काम नहीं होगा. आई कैन नॉट डू दिस. मैं नहीं मानता. आई डू नॉट एग्री. आई डू नॉट बिलीव. यह सच नहीं है. दिस इज़ नॉट ट्रू. तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए. यू शुड नॉट अलो दिस. इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए. यू शुड नॉट अलो दिस. 17 सेंटेंस, दूसरों की आलोचना न करो. डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स फर्स्ट टाइप. दूसरा, डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स. डू नॉट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स एंड डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स. अपने धन का घमंड न करो. डू नॉट प्राउड ऑफ योर रिचेज. रिचेज यानी कि अमीरी का, या मनी, पैसों का. या तो अपनी अमीरे पे घमंड मत करो, या अपने मनी, पैसों पर घमंड मत करो. किसी को धोखा न दो. डू नॉट चीट एनीबडी. किसी को धोखा ना दो. डू नॉट चीट एनीबडी. लंबी घास पर मत चलो. डू नॉट वॉक ऑन द टॉल ग्रास. ठीक है. ज़िद्दी मत बनो. डू नॉट बी स्टबन. ओके. स्टबन मतलब ज़िद्दी मत बनो.
नेक्स्ट, मैं इसे खरीद नहीं सकता। सॉरी आई कैन नॉट बाय या अफोर्ड इट। मेरे पास रेज़गारी नहीं है। सॉरी आई डू नॉट हैव एनी चेंज। मैं चेंज नहीं करवा सकता रेज़गारी। ओके। मैं गाना नहीं जानता। आई डू नॉट नो हाउ टू सिंग। गुस्सा मत करो। डू नॉट बी एंग्री या डू नॉट लूज योर टेम्पर। किसी आदमी के साथ रूखा मत बोलो। डू नॉट रूड टू एनीबडी। ओके, डू नॉट बी रूड टू एनीबडी और डू नॉट स्पीक हार्शली विद एनीबडी। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू सहमति। सहमति मतलब यस या नो, हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेंट। ओके, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक या एज यू प्लीज़। आपका कहना ठीक है, यू आर राइट। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ यानी कि ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। कोई हर्ज नहीं, इट डज़ नॉट मैटर। ऐसा ही होगा, इट विल बी सो। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू। हाँ, यह सच है, येस इट इज़ ट्रू। मैं आपकी सलाह के मुताबिक काम करूँगा, आई विल फॉलो योर एडवाइस। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। निमंत्रण मतलब इन्विटेशन। मैं इसके लिए स्वीकृति देता हूँ, आई गिव कंसेंट टू दिस। स्वीकृति मतलब, स्वीकृत मतलब स्वीकार करना यानी कि सहमति देना, और सहमति देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेंट। इसलिए आई गिव माई कॉन्सेंट टू दिस। मैं अपने लिए इस चीज़ की कॉन्सेंट देता हूँ यानी कि सहमति देता हूँ। 12 सेंटेंस, अपने पिता का कहा करो। डू एज योर फादर सेज मतलब जो भी आपके फादर कहें वो करा करो। नेक्स्ट 13 सेंटेंस, मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी लादने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई विल ऑन यू। अपना बोझ तुम पर नहीं डाल रहा हूँ। 14 सेंटेंस, तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते मतलब खुश नहीं लगते, एग्री नहीं लगते। यू डू नॉट सीम टू एग्री विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू सैडनेस यानी कि दुखी होना। क्षमा करें, माफ़ कीजिए, माफ़ी चाहता हूँ। क्षमा करें, एक्सक्यूज़ मी। माफ़ कीजिए, फॉरगिव मी। माफ़ी चाहता हूँ, पार्डन। पार्डन मतलब सॉरी। ठीक है, इन तीनों को तीनों के वे में कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। आई एम सॉरी यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। 4th सेंटेंस, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। माई एम्पैथी सहानुभूति मतलब आपको जो चाहिए वो आज्ञा मेरे आपके साथ है मेरी। सिंपथाइजेज आर विद यू। माई सिंपथाइजेज आर विद यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रिमेंबर यानी कि याद रखें। इधर क्या हम कुछ रोज़ एक न्यू पॉइंट सीखते हैं, तो देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। गिव का अर्थ है देना। देखिए अब प्रेपोजिशन का कमाल, हमने कल भी ऐसे ही करा था। 37th डे में हमने नोट करा था और 36th डे में हमने प्रेपोजिशन के साथ पुट यूज़ करा था। ठीक है, तो आज हम गिव यूज़ करेंगे। हमने 37th डे में प्रेपोजिशन के साथ पुट यूज़ करा था। ओके, और आज हम प्रेपोजिशन के साथ गिव यूज़ करेंगे। तो देखते हैं गिव
अप का अर्थ है त्यागना। मौलाना अब्दुल गिव अप ऑल होप्स ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम दिस। जो मौलाना अब्दुल हैं उन्होंने अपनी होप्स यानी कि सारी आशाएं छोड़ दी है रिकवर होने की इस बीमारी से। तो मौलाना अब्दुल ने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सारी आशाएं त्याग दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गिव इन का मतलब होता है हराना। ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। गिव इन का मतलब है हराना। इन स्पाइट ऑफ अकबर लार्जर रिसोर्स महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू गिव इन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अकबर के अधिक साधनों के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। जो अकबर है, अकबर जीत हासिल कर चुका था महाराणा प्रताप के ऊपर, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया कि वो जब तक मर नहीं जाते अपनी हार नहीं मानेंगे। इसी प्रकार गिव वे का मतलब है बैठना, ओके। अधिक बाहर से पुल आदि का, ठीक है। अब मीनिंग्स दिए हुए हैं आपको, सेंटेंस नहीं दिए हुए। गिव आउट का मतलब है बताना या प्रकट करना। गिव ऑफ का मतलब है छोड़ना। गिव ईयर का मतलब है सुनना। गिव अ पीस ऑफ वन माइंड मतलब झिड़कना, गुस्सा करना। गिव वंस एयर्स शान भकारना। गिव चेस पीछे पड़ जाना। गिव अराउंड यानी कि पीछे हटना आदि। Okay guys, thank you. If you like my video, then like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye.